नमस्कार, मैं संदीप कश्यप और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। अब हम आपको दिखाते हैं न्यूज ट्रैक फटाफट। मंगलवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश वासियों को एक संदेश दिया। मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि भाजपा सरकार ने इस कोरोना महामारी को लेकर लोगों को मुफ्त में वैक्सीन की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि कोरोना का तीसरा वेरिएंट भी आ चुका है, मगर इससे लोग पैनिक ना हो और ना ही घबराएं। उन्होंने सभी से वैक्सीन के दोनों डोज लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी महामारी से सुरक्षित रहने के लिए सबसे जरूरी है सतर्कता। मेरी आप सबसे अपील होगी, कोरोना के खिलाफ लड़ाई ये देश की लड़ाई है। हर एक व्यक्ति का जीवन बहुमूल्य है और इस बहुमूल्य जीवन के लिए कोरोना का वैक्सीन एक सुरक्षा कवच है। इस महामारी का तीसरा वेरिएंट भी आ चुका है। घबराने की आवश्यकता नहीं, सतर्कता और सावधानी हमें इस महामारी से बचाने में बहुत सहायक होगी। मेरी आप सबसे अपील है कि आप सभी लोग जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन नहीं ली है वे कोरोना की वैक्सीन जरूर ले लें। जिन्होंने एक डोज ले ली है वे अपनी दूसरी डोज भी समय से ले लें। आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र के देवरी गांव में किसानों ने अन्ना गायों को लेकर जमकर हंगामा किया। किसानों ने करीब 100 अन्ना गाय बाउंड्री वॉल के अंदर बंद कर दिया। किसानों की माने तो अन्ना गाय उनके खेत में लगी फसल को नुकसान पहुंचा रही हैं। किसानों की माने तो शासन स्तर पर अन्ना जानवरों के लिए गौशाला खोलने के बड़े बड़े इंतजाम किए गए हैं, मगर इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। अन्ना गायें काफी संख्या में इधर उधर घूम रहे हैं और फसलों में नुकसान पहुंचा रहे हैं। आक्रोशित किसानों ने बताया कि वह अधिकारियों को सूचना दे रहे हैं, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर आने को तैयार नहीं है। ऐसे में हंगामा कर रहे किसान बेहद नाराज हैं। सारे किसानों ने इकट्ठे होकर के गायों को बंद कर रखा है और बीडीओ को, सेक्रेटरी को, सबको सूचना दे दी गई है, सीडीओ तक। अभी तक प्रशासन ने कोई भी अधिकारी नहीं भेजा है, ना कोई गायों को लेने के लिए आया है। ये जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है, सीएम का आदेश है। मेरे गांव में गायों का इतना भारी आतंक था, लंबी चौड़ी खेती होने के बाद भी इतना परेशान है आदमी कि पूरी रात और दिन खेतों में पड़ा हुआ है, फिर भी गायों का नुकसान आज तक रुक नहीं पा रहा है। आज हमने पूरे गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर सारी गायों को अपने एक बाड़े में इकट्ठा कर दिया है। विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। मंगलवार से ही इसकी शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने राजधानी लखनऊ के 1090 चौराहे से की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की माने तो इस अभियान के तहत पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए घर घर जाएंगे और लोगों को केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा किसानों, श्रमिकों, महिलाओं, युवाओं के लिए किए गए कार्यों की जानकारी देंगे। 5-5 व्यक्तियों का समूह बनाकर भाजपा कार्यकर्ता और नेता यूपी के 403 विधानसभा क्षेत्रों में संपर्क अभियान चलाएंगे और इस दौरान करीब 1,74,000 बूथों पर घर घर जाएंगे। इस अभियान के तहत 3.5 करोड़ लाभार्थियों से विशेष तौर पर संपर्क की योजना बनाई गई है। मकर संक्रांति के बाद सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में LED रथ चलाया जाएगा, जिसके जरिए सरकार की योजनाओं, कानून व्यवस्था में सुधार, महिलाओं, बेटियों की सुरक्षा के लिए किए गए कार्य, गरीब वंचित कल्याण की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। आज चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन दिया है कि 5 व्यक्तियों को लेकर घर घर संपर्क करना है, आज उन लाभार्थियों के हम लोग पहुँच रहे हैं जो सरकार द्वारा राज्य के अंदर करोड़ों लोगों को लाभ मिला और वह लाभ उन लोगों के संपर्क में जा रहे हैं। और केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो 5 साल की राज्य की योजना, योगी सरकार के नेतृत्व में जो काम हुआ है और केंद्र सरकार के 7 सालों में जो काम हुआ है, हो सकता है कि और कुछ काम शेष होगा, काम करना होगा। तो जनता जनार्दन के बीच में हम लोग जा रहे हैं, उनका सुझाव भी ले रहे हैं आगे क्या करना चाहिए और अपना रिपोर्ट कार्ड भी साथ लेकर जा रहे हैं। हमीरपुर जिले में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब बारिश के बाद एक स्थान पर मिट्टी के मलबे से एकाएक ब्रिटिश कालीन सिक्के निकलने लगे, जिसकी जानकारी मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई।
ग्रामीण मलबे से चांदी के सिक्के ढूंढने लगे। जिनको सिक्के मिले वो सिक्के लेकर फरार भी हो गए। फिलहाल घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी पहुंच गए। अधिकारियों ने उन सिक्कों को अपने कब्जे में ले लिया और फरार हुए ग्रामीणों की तलाश भी शुरू कर दी है। गांव के एक विश्वकर्मा का मकान गिरा हुआ था, तो विश्वकर्मा के मकान का जो है वो मिट्टी आई थी, कचरा जो था तो वहाँ डाला गया था गड्ढों में। अभी जब ये बरसात हुई तो बरसात में मिट्टी थोड़ी धुलने के बाद जो है वो कुछ सिक्के दिखाई दिए तो कारण जब पुलिस को सूचना मिली तो मौके पर पुलिस पहुंची तो उसमें करीब 20-21 सिक्के मिले हैं और वो सिक्कों के बारे में जो अब उच्च अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है और उसके बाद और सिक्कों की वो तलाश हो रही है। जो भी कार्रवाई होगी आगे फिर बताया जाएगा। जुड़े रहिए न्यूज़ ट्रैक के साथ। नमस्कार।